नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली भविष्य में जो भी वैकेंसियाँ हैं वो इसी ओटीआर के थ्रू होंगी। तो इसके लिए ओटीआर का फॉर्म आज से चालू किया जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक ओटीआर नहीं किए हुए हैं, चाहे वो नए हों या पुराने, उनको ओटीआर करना होगा। अगर वो पुराने कैंडिडेट हैं तो उनको 2025 वाले रजिस्ट्रेशन संख्या से ओटीआर करना होगा, और अगर नहीं है यानी अभी आज तक आप अपने ओटीआर नहीं भरा हुआ है तो आपको नए सिरे से करना होगा। तो इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ओटीआर करने के लिए आपको आना होगा यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है UP-SSC.gov.in। इसके बाद आप इसके होम पेज पे चले जाएंगे। इस तरह का पॉपअप आएगा, इसको कट कर देना है। राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु ओटीआर अनिवार्य होगा, यानी कि बिना ओटीआर के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। और अभ्यर्थी को ओटीआर हेतु केवल एक बार पंजीकरण करना होगा। भविष्य में सभी आवेदनों के लिए उक्त ओटीआर आईडी का उपयोग किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को ओटीआर हेतु नवीन पंजीकरण अथवा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर पंजीकरण करना होगा। इससे पहले एक बार ओटीआर लाया गया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर से दोबारा से लाया जा रहा है। ठीक है, तो सभी को करना होगा। और यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है, अभ्यर्थी को ओटीआर हेतु नवीन पंजीकरण अथवा पंजीकरण परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर पंजीकरण करना होगा। अगर आपने 2025 का पेड दिया हुआ है तो आप उससे कर सकते हैं। अगर मान लो आपने उसको नहीं दिया है तो आप नए सिरे से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है, क्या आपके पास पेड का रजिस्ट्रेशन संख्या है 2025 का? तो अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर नो करेंगे तो यहीं से पूरा फॉर्म चालू हो जाएगा। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ईमेल आईडी मांगी जाएगी, दोनों एक्टिव होने चाहिए क्योंकि इस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद आपका पर्सनल आपका यानी डिटेल मांगा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपका नाम जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर रहेगा, फिर आपको कंफर्म करना है वही नाम, डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ से आप जेंडर चूज़ करेंगे, मेल या फीमेल। कैंडिडेट का पिता का नाम डालना है, यहाँ पर आपको माता का नाम डालना है। डोमिसाइल ऑफ स्टेट आपको डालना है, यूपी के हैं तो यूपी, अदर स्टेट है तो आपको अदर स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, और यहाँ से आपको हाई स्कूल का बोर्ड सेलेक्ट करना है। सिर्फ आपको हाई स्कूल का ही यहाँ पे करना है, इसके अलावा आपको दूसरा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पासिंग ईयर, रोल नंबर, परसेंटेज, ऑब्टेन मार्क्स हाई स्कूल में कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितने हैं, आपको यहाँ पर डालना है। जैसा कि इसके पहले पेट वाला फॉर्म खुलता था, सेम टू सेम उसी तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लोग इधर साइड डालना है और करस्पॉन्डेंस एड्रेस राइट साइड में डालना है। अगर दोनों सेम है तो आप इधर वाला डालने के बाद आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर टिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए नाम में क्या डालना है, यहाँ पे आप अपना नाम कामा करके फिर आप KRF लगा के अपने पिता का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में हमारा नाम अंकित कुमार है तो वहाँ पे हम अंकित कुमार, उसके बाद KRF अपने फादर का नाम डालेंगे, फिर हाउस नंबर, बाकी सारे एड्रेस आपको डाल देने हैं। फिर यहाँ पे नंबर आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर ओटीआर में, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। अब बात करते हैं फ़ोटो की। तो यहाँ पे फ़ोटो आपका 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर वेट, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो कि यहाँ पे 50 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें तो वो आपका 30 से 50 KB के बीच का होना चाहिए, और इस तरह से सिग्नेचर हो। आपको नीचे नाम हिंदी में लिखना है, ऊपर आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। जो लोग हिंदी में सिग्नेचर करते हैं उनका सिग्नेचर और नाम सेम एक ही तरह है, तो वो लोग सिर्फ एक बार डालेंगे। इंग्लिश वाले नीचे हिंदी में नाम डालेंगे। ठीक है, बाकी हिंदी वालों को सिर्फ एक बार डालना है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको यस करके सबमिट कर देना है। अब ये तो हो गया जिसके पास पेट नहीं है। अगर आपके पास पेट रजिस्ट्रेशन संख्या है तो हम यहाँ पर करेंगे यस। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, प्रोसेस सेम है, बस क्या होगा आपका पेट से जो डिटेल अभी हमने दिखाया आपको, वो सारी चीज़ें वहाँ से उठ के चली जाएंगी। तो जिनका मान लो पेट में गड़बड़ है पहले से, तो लोग नो करके भर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप पेड के थ्रू करेंगे तो एक OTP जाएगा, उस OTP को डाल के वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ईमेल वेरीफाई करने का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल पर हम क्लिक करेंगे तो एक OTP हमारे मेल पर भी चला जाएगा, तो हमारे मेल भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। तो जिनकी गड़बड़ है वो लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। अब OTP मेल पे आ गया है, इस OTP को हमको यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों अगर आपके पेट के थ्रू आप भर रहे हैं, पेट में कोई गलती है तो आप पेट से मत भरिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको
पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, तो इस वजह से आप पेड से मत भरिएगा, ठीक है। नए तरीके से भरिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पेड का डिटेल आपका पूरा अपडेट हो जाए तो आप पेड के थ्रू भरना चाहें तभी आप पेड से भरिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एड्रेस में करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, बाकी का एड्रेस भी आप नहीं चेंज कर सकते इधर साइड का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ ध्यान दे लीजिएगा। मार्क्स वगैरह आप यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज कर पाएंगे। अगर आपके पेड 2025 में कुछ गलती है तो आप लोग जो है नए वाले पेड के थ्रू आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में जैसे आएंगे तो एडिशनल डिटेल में आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये चीज़ आप अपने से अलग से डाल सकते हैं और आप फोटो सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। बाकी 2025 के पेड से अगर आप यहाँ पर डिटेल डालते हैं तो आपको कोई भी चीज़ ऊपर अपडेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ एड्रेस आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हमारी सारी चीज़ें सही हैं। ईमेल चेंज कर सकते हैं, तो हमको ईमेल नहीं चेंज करना है, हमको सिर्फ यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अब चेंज करना है। तो चाहे तो आप वही लगाएं, दरवाजा आप नया लगाइएगा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो भर्ती आएंगी तो उसमें फिर आपका नया फोटो और सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। सिग्नेचर को आपको ध्यान देना है, हिंदी में कर रहे हैं तो सिर्फ आपको नाम लिखना है जिसे भी आप कर रहे हैं, अगर नाम और सिग्नेचर एक ही तरह है तो, और अंग्रेजी में कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे ऊपर और नीचे हिंदी में नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर सिंपल दिया गया है। बाकी साइज यहाँ पर जो भी दिया गया है आपको 3.5 बाई 4.5 और सिग्नेचर का 3.5 बाई आपको 1.5 रखना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पर रिसाइज करके दिखाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम आपको फॉर्म सबमिट करके भी दिखाता हूँ। अब दोस्तों इसको रिसाइज करने के लिए हम जाएंगे एक वेबसाइट पर। अगर आपके पास मान लो लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो वेबसाइट का नाम है image.pi7.org, इस वेबसाइट पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिसाइज इमेज 3.5 बाई 4.5 का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट इमेज पर चले जाएंगे और अपने कंप्यूटर से आप फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे जिस फोटो को आपको रिसाइज करना है। बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। वैसे कोशिश करिएगा व्हाइट या ग्रे बैकग्राउंड रहे, ठीक है। यहाँ पे DPI जो आ रहा है इसको रहने दीजिए। साइज आ रहा है 3.5 बाई 4.5, इसको भी रहने देना है। यहाँ से आपको साइज सेट करना है। साइज यहाँ पे जो मांगा गया है, मैक्सिमम मांगा गया है 100 KB, तो आप 50 से 100 के बीच यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 95 या 90 रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद JPG या JPG में से कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पर दोनों अलाउ हैं, देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद देखेंगे आपका 94 KB में आ गया है। आप इसको नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर OTR के नाम से OTRP कर देता हूँ, OTR फोटो के नाम से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है, रिसाइज हो गई। इसी तरह से हमको दूसरा रिसाइज करना है, तो यहाँ से हम रिसाइज इन अदर इमेज करेंगे, सिलेक्ट इमेज पर जाएंगे। अब हमको करना है सिग्नेचर, तो हम सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन सिग्नेचर का यहाँ पे जो डायमेंशन है उसको चेंज करना है। विड्थ 3.5 रखना है, हाइट इसकी रखना है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी विड्थ तो सही है लेकिन हाइट 1.5 कर देना है। साइज आपको यहाँ पे ध्यान देना है 50 KB के अंदर रखना है, 30 से 50 KB के बीच। तो हम यहाँ पे साइज कर देते हैं 48 KB, ठीक है, जिससे कि हमारी क्वालिटी अच्छी रहे। तो यहाँ पे रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे, अब देखेंगे 47 KB में सिग्नेचर आ गया है। इसको हम OTRS के नाम से कर दे रहे हैं, OTR सिग्नेचर के नाम से। ये हमारी फाइल रिसाइज हो गई है। अब हम चलते हैं इसको अपलोड करने के लिए, तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से OTRP को सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से OTRS को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे फोटो और सिग्नेचर दोनों यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन को करना है एक्सेप्ट, कैप्चा कोड जो दिया गया है इसको डाल करके आपको यहाँ पर सबमिट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ये हमारा OTR नंबर है और यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, यहाँ पे फोटो है, यहाँ पर सिग्नेचर है, ठीक है। और यहाँ पर दिखा रहा है योर OTR प्रोफाइल हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। प्रिंट स्लिप पे करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और प्रिंट OTR फॉर्म पे क्लिक करके आप इसका OTR फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। स्लिप में आपका पूरा जो दिख रहा है सेम टू सेम ये निकलेगा। OTR में प्रिंट फॉर्म करने पर आपका जो आपने पूरा डिटेल भरा हुआ है वो निकलेगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। आप इसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। हम यहाँ पर बैक टू होम पर चले जाएंगे, हमारा OTR कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई आपसे आपको डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। OTR का ऑप्शन आपको होम पेज पर भी मिल जाएगा, बाकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप होम पर जाकर राइट साइड में जो लिंक दिया गया है वहाँ से भी कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है और कोई नोटिफिकेशन आएगा तो इधर उधर हो जाएगा, तो बाकी आप होम पेज से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।
चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जिनको इसकी ज़रूरत हो।